भारत में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह लाखों लोगों की रोज की कहानी है। एक बढ़ते जीडीपी के बावजूद अपॉर्चुनिटी गैप बढ़ता जा रहा है, खासकर हमारे यूथ के लिए। यह इमेजिन करें, ऑनऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 to 7% के आसपास है, लेकिन अगर आप 20 कुछ साल के लोगों पर झूम करें तो यह 20% से ऊपर तक पहुंच जाता है। राजस्थान और हरियाणा में यह और भी डरावना है, लगभग 4 में से 1 व्यक्ति को जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ और असम जैसी जगहों पर अनएम्प्लॉयमेंट लगभग न के बराबर है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जॉब्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, जिसे जॉब क्रिएटर होना चाहिए, हमारे जीडीपी का सिर्फ 15% है, और भारत के 80% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फंसे हुए हैं, जहां सिक्योरिटी बहुत कम है। इसके अलावा हम जो पढ़ते हैं और एम्प्लॉयर्स को जिन स्किल्स की जरूरत होती है, में बहुत बड़ा मिसमैच है। इसीलिए डिग्री होल्डर्स को भी काम नहीं मिल पाता। 2022 में उनमें से 33% अनएम्प्लॉयड थे। गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी है। स्किल इंडिया, PMKVY, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, सिर्फ मनरेगा ने पिछले साल 470 मिलियन पर्सन डेज का काम क्रिएट किया। डिजिटल जॉब पोर्टल्स लोगों को नए तरीकों से अपॉर्चुनिटीज से जोड़ रहे हैं। लेकिन लेट्स बी रियल, चैलेंजेस अभी भी हैं। मनरेगा के तहत पेमेंट्स अक्सर डिले हो जाती है। महिलाओं की पार्टिसिपेशन सिर्फ 21% होने के कारण बहुत कम है, और ज्यादातर जॉब्स अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। कुछ लोगों को अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन इससे ब्रेन ड्रेन का रिस्क आता है। तो आगे का रास्ता क्या है? हमें स्मार्टर पॉलिसीज और स्ट्रॉन्गर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और स्किल बिल्डिंग में रियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर हम अभी एक्ट नहीं करते तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जल्दी ही एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। लेकिन अगर हम इसे सही करते हैं तो भारत का यूथ अगली बड़ी इकोनॉमिक लीप को फ्यूल कर सकता है। चॉइस और फ्यूचर हमारे हाथों में है।